Hello bachon, let's read this question, and the question says that draw the graphs of the following equations on the same graph paper. 2x plus 3y is equal to 12, x minus y is equal to 1. Find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the two straight lines and the y axis. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशंस दी गई हैं इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करना है और कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के जो टू स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस के हमारे साथ होंगे उसके। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट फॉर फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइंस a1 by a2 not equal to b1 by b2 if we have if we have if we have a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन हो तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी हमारे पास उसकी कंडीशन क्या होगी कि a1 बाई ए टू नॉट इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम a1 देखें तो a1 क्या होगा, a1 2 होगा, b1 3 होगा और c1 हमारे पास माइनस 12 होगा। इसी तरह हमारे पास x माइनस वाई जो है बच्चों ये x माइनस वाई माइनस 1 जो है ये 0 के इक्वल होगा, तो इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो a2 क्या आएगा बच्चों 1, b2 क्या आएगा माइनस 1 और c2 क्या आएगा माइनस 1 ही आएगा यहाँ पर। अब अगर हम a1 बाई ए टू देखें बच्चों तो ये क्या आएगा 2 बाई 1 और b1 बाई b2 क्या आएगा बच्चों 3 बाई माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि a1 बाई ए टू नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ये। तो ये लाइंस कैसी होंगी बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। तो अगर इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले यहाँ पर हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के लिए। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखें बच्चों, तो अगर हम देखें तो एक तो एक्स चाहिए और एक वाई। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर वाई इक्वल आएगा 12 12 माइनस टू एक्स बाय 3, 12 माइनस टू एक्स बाय 3 ये आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर x 0 होगा हमारे पास तो y क्या आ जाएगा, y 4 आ जाएगा। और अगर हमारे पास बच्चों y 0 हुआ तो x क्या हो जाएगा, y अगर 0 हुआ तो x हमारे पास 6 हो जाएगा। ये इस तरह से बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। अब अगर बच्चों हम इक्वेशन सेकंड के लिए देखें तो इक्वेशन सेकंड के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के अगर हम सॉल्यूशंस फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों x, एक तो हमें x की वैल्यू चाहिए और एक चाहिए y की। तो बच्चों यहाँ y क्या होगा, y होगा हमारे पास x माइनस 1, वाई यहाँ पर होगा x माइनस 1 के इक्वल। और अगर हम देखें तो अगर बच्चों हम x 0 रखते हैं यहाँ पर, अगर हम x 0 लें तो y क्या आएगा बच्चों, y हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। और अगर हम y 0 लेंगे तो x आएगा हमारे पास 1। आइए अब इसे प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पर। तो ये बच्चों इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट के लिए, तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट है बच्चों, 0,4। 0,4 का मतलब होता है कि x 0 हो y 4 हो। तो यहाँ पर बच्चों x 0 और y 4 कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर, बिकॉज y पर x क्या होता है हमारा 0 होता है।
अब यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास 5 है अगर हम देखें वाई एक्सिस पर, बिकॉज ये वाई है, वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है हमारे पास, ये एक्स डैश है, ये एक्स है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास अगर यहाँ पर ये 5 है तो 5 से एक बॉक्स नीचे बच्चों क्या होगा हमारे पास 4, बिकॉज यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसे हम पॉइंट ए मानेंगे और ये होगा 0,4। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा 6,0। तो 6,0 का मतलब है बच्चों कि हमारे पास x तो 6 हो बट y क्या हो, y 0 हो। y 0 होता है x एक्सिस पर बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है 5 है, और 5 से एक यूनिट ज़्यादा क्या होगा बच्चों 6। तो यहाँ पर ये b हम 6 ले लेंगे तो ये होगा 6,0। इसी तरह तो ये बच्चों लाइन कौन सी है हमारे पास, ये है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास क्या है 0 और -1, 0,-1। तो 0,-1 का मतलब है बच्चों कि x 0 हो और y क्या हो -1। तो x 0 कहाँ होगा बच्चों, y एक्सिस पर, और y -1 है। तो -1 का मतलब होता है बच्चों हमारे पास y डैश होनी चाहिए बेसिकली। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डिस्टेंस का मतलब, एक बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा बच्चों इसे हम क्या कहेंगे, 0,-1 कहेंगे इसे हम 0,-1 कहेंगे और इसे c मान लेते हैं हम, 0,-1। अब यहाँ पर अगर हम डी पॉइंट देखें या इक्वेशन सेकंड का लास्ट पॉइंट देखें तो बच्चों वो क्या है 1,0। 1,0 का मतलब है कि x तो 1 हो और y 0 हो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो x1 कहाँ पर होगा, x1 होगा यहाँ पर, और y 0 कहाँ होता है, y 0 होगा x एक्सिस पर। तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे बिकॉज वन बॉक्स जो है बच्चों यहाँ पर वो 1 यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट डी, या फिर हम कहें कि 1,0। अब हमसे क्या कहा गया है बच्चों यहाँ पर कि हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के जो बनेगा इन दो स्ट्रेट लाइन से और वाई एक्सिस से। तो यहाँ पर बच्चों जो वर्टिसेस होंगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इससे ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है वाई एक्सिस और इन दो लाइंस से। हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा, अगर हम देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल होगा। तो अगर हम इसके वर्टिसेस देखते हैं बच्चों तो इसके वर्टिसेस क्या क्या हैं हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए, तो हम कहेंगे कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो वर्टिसेस हैं हमारे पास ट्रायंगल के, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे लेट सपोज। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारी, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है। तो हम कहेंगे 3,2। P क्या है हमारा 3,2 है यहाँ पर। तो अब इसके बच्चों ट्रायंगल कौन सा है हमारा, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं हम APC। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए कोऑर्डिनेट होगा बच्चों इसका वो क्या होगा, वो होगा 0,4। सेकंड कोऑर्डिनेट होगा इसका हमारे पास जो कि बी है, वो बच्चों पी है यहाँ पर एक्चुअली पी, पी है। तो पी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 3,2। और फिर जो हमारे पास बच्चों सी है वो क्या है, सी है यहाँ पर 0,-1। तो ये हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आ गए बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा इस इक्वेशन का, बिकॉज हम जानते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है हमारे पास एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। और वो सॉल्यूशन क्या है बच्चों इस लाइन का हमारे पास, वो है अगर हम पी पॉइंट देखें तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका सॉल्यूशन भी वही होगा हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया है 3,2, या फिर हम कहें कि y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर बच्चों x2 आएगा हमारा, x3 आएगा और y2 आएगा, x3 y2 ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमसे यही पूछा गया था कि इसके वर्टिसेस क्या होंगे ट्रायंगल के। तो वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के 0,4, 3,2, 0,-1, और सॉल्यूशन होगा इसका हमारे पास 3,2, या फिर हम कहें कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।